नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मलिक, विजय ट्रक वर्ल्ड 1 में। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि मैं आज जो मार्केट में नए सेल्समैन आते हैं और एक आइसर का नाम सुन के डर जाते हैं कि हैवी गाड़ियां कैसे बेचें, जिसके चलते वह आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को छोटे छोटे ऐसे मार्गदर्शन बताना चाहूँगा कि जो स्पेशली आइसर की एचडी गाड़ियों में, चाहे वह 6028 हो, चाहे 6035 हो, 6055 प्राइम मूवर्स हो, 6 टायर एंड 10 टायर्स एंड एचडी कंस्ट्रक्शन जो अभी न्यू वेरिएंट में टिपर सेगमेंट में आया है। तो मैं सभी को तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं कि आप मेरे साथ इतने दिन से YouTube पे जुड़े हुए हैं और मैं आशा करता हूं आप लोगों से अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ओके करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही समझाना चाहूँगा कि डर के आगे जीत है। जब आप मार्केट में जाते हो, सामने वाले की यह मायने रखता है कि आप उसको क्या बताने आए हो और वह आपसे क्या जानना चाहता है और आप उससे क्या सीखना चाहते हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जो नए सेल्समैन आइसर में जो एचडी गाड़ियां बेचने के नाम से डरते हैं, मैं आज उन सभी को यह बताना चाहता हूं कि डरे नहीं, हमारी गाड़ियां बहुत ही अच्छी हैं। हर टाइप में अच्छे अच्छे सेगमेंट के साथ अलग अलग वेरिएंट में हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो इसकी कुछ जानकारियां हैं तो मैं उन पे बात करना चाहता हूं। अब जैसा कि आप डेली रूटीन के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। सपोज करो आज सोमवार का दिन है और आज आपका फर्स्ट डे आपका कंपनी में दिन है। आपके सामने आपके जीएम हो, आपके ब्रांच मैनेजर हो, आपके टीम लीडर हो। सबसे पहले तो घबराना नहीं है। अगर आप वहीं पे घबराओगे तो आप मार्केट में कुछ भी नहीं बता पाओगे। सबसे पहले आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे यह जानकारी प्राप्त करें कि सर मुझे किस एरिया में किस तरीके से काम करना है। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको वह सारी चीजें बताऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आपके सीनियर्स हैं उनकी बातें समझें, वो क्या प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं, किस कस्टमर में बता रहे हैं। हर कस्टमर की अलग अलग वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से है। मैं आज सोनीपत जिला जो कि हरियाणा के अंदर आता है, आप लोगों का चहेता मैं विजय मलिक। अभी मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, आप उन्हीं को मार्गदर्शन करना, आप अपनी ऊंचाइयों को छूते रहोगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आप ऑफिस से मार्केट निकले, गेट से जैसे निकलते हो आपके दिमाग में आता है 10 रास्ते, 12 रास्ते, 15 रास्ते आपको दिखते होंगे। घबराना नहीं है। जिस रास्ते पर आप जाओगे वहां पर आपको जरूर एक कस्टमर मिलेगा। सपोज करो आप ऑफिस से निकले अपने राइट हैंड साइड और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं और क्या काम नहीं करूं। तो सबसे पहली बात,
अभी थोड़ी देर पहले जो बताया आपके अपने सीनियर से, यह पता करना है कि कौन सी टेरिटरी में कौन सा सेगमेंट है, कौन सा वेरिएंट निकलेगा। उस वेरिएंट में भी अगर वो 24 फुट है, 26 फुट है, 28 फुट है, 32 फुट है, आपको सबसे पहले वह निर्देश चुनना है कि उस गाड़ी की उस मार्केट में क्या वैल्यू है। आप सपोज करो आप टाटा के गढ़ में जा रहे हो, या आप लीलैंड के गढ़ में जा रहे हो, या आप भारत बेंज के गढ़ में जा रहे हो, या आप महिंद्रा के गढ़ में जा रहे हो, तो आप अपनी चीज को अगले के सामने कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, आप उस रास्ते पे गए, आपको एक ग्राहक मिला, उस ग्राहक को आपने अपने तरीके से आदर मान भाव से नमस्कार करना है। उसके बाद उसका हालचाल पूछना है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ हालचाल पूछने का, कई बार ग्राहक गाड़ी भी नहीं खरीदता हुआ मिलता, क्या पता वह आने वाले 2-3 महीनों के बाद मिले, क्या पता वह आने वाले महीने में मिले या आने वाले साल में मिले। तो सबसे पहले आपने यह चीज चेक करनी है कि आप उससे बात किस तरीके से कर रहे हो। आप उससे बात अपने तरीके से करना, उसका हालचाल पूछना, उसके हालचाल के बाद में उससे उसके व्यापार के बारे में पता करना। आप उससे उसके व्यापार में पता करोगे तो सपोज करो वो है, आपको यह जरूर बता सकता है कि आपको इससे क्या लेना देना। इन बातों से बीच में आपको शुरुआत में बताना है कि मेरा नाम यह है, मैं इस कंपनी में और इस डीलर से यहां पर आया हूं। सपोज करो वह आपको यह कह दे कि मैं आइसर की गाड़ी नहीं खरीदता हूं। सपोज कह दे कि मैं आइसर की गाड़ी नहीं खरीदता हूं, आप बाहर बैठो। आपको हताशा नहीं होनी चाहिए, आपको निराशा नहीं होनी चाहिए। आप इंतजार करो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना इंतजार करो। समझे मेरी बात? आप 1 दिन मेहनत करो, 2 दिन करो। मैं मेरे ऊपर दिया हुआ उदाहरण बताऊंगा आपको थोड़ी ही देर में। पहले आप यह बात समझो कि आप उसकी बातों को, उसके व्यापार के बारे में उससे ये पूछो कि आपकी गाड़ी कहां से कहां चलती है। मार्केट में बहुत सारी वेरिएंट में गाड़ी चलती है। गाड़ियां सेफ में चलती हैं, गाड़ियां डार्सल जो लॉजिस्टिक है उसमें चलती हैं, गाड़ियां एग्रीगेट्स में चलती हैं, गाड़ियां मार्केट लोड में चलती हैं, गाड़ियां कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में चलती हैं। आप उस कस्टमर से यह पूछें कि वह गाड़ी किस रूट पे चला रहा है, क्या वो माल लेके जाता है और कितना उसका रिटेन लेता है। इस बीच में ग्राहक आपको यह जरूर कहेगा कि आपको इससे क्या लेना देना। आपको उससे गाड़ी बेचना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यह जानकारी प्राप्त करनी है कि उसकी गाड़ी किस एरिया में चल रही है, कहां से कहां चल रही है। क्या पता वह एग्जिस्टिंग यूजर हो आइसर का, क्या पता वह अपना उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं हो। तो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। सपोज करो वह मार्केट में कस्टमर है प्राइम मूवर्स का, जो 6 टायर और 10 टायर्स के प्राइम मूवर्स होते हैं। तो सबसे पहले कस्टमर की प्राइम मूवर्स में आपने यह पता करना है कि वह प्राइम मूवर्स में क्या लेके जाता है। क्या वो लाइन का कस्टमर है, क्या वो रोडी डस्ट का कस्टमर है, क्या वो मार्केट लोड का कस्टमर है, या फिर पुलर का कस्टमर है। मार्केट में कस्टमर हर तरीके के मिलेंगे। धीरे धीरे मार्केट में कस्टमर को सेल्समैन ही समझाते हुए आज सेल्समैन से ज्यादा ग्राहक बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। क्या वो दिन दोबारा नहीं आ सकता? क्या सेल्समैन आज इतना कमजोर हो गया है कि आज वो ग्राहक के सामने दबेगा? क्या वह इतना नालायकपना हो गया है कि सेल्समैन अपनी गाड़ी की खूबी नहीं बता सकता? इंतजार करो उसकी बातों को सुनने का, इंतजार करो उसके सवाल पूछने का, इंतजार करो उसकी आंखों में आंखें डालने का कि आपको अगला निर्देश क्या होगा। पहली बात, आपको घबराना नहीं है। आप जहां घबराए वहां आप अपने को डाउन साबित करोगे। मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर दिया हुआ उदाहरण सन 2016 की बात है। मैं किसी इंडिविजुअल कस्टमर का नाम नहीं लूंगा। मैंने एक कस्टमर पे 2.5 महीने लगाए।
मैं उसी रूट से जाता था, उसी रूट से आता था। मुझे यह पता चला फर्स्ट मीटिंग में कि वह कस्टमर गाड़ी बना रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर वह जो गाड़ी बना रहा था तो मैंने उससे यह पूछा कि आप गाड़ी कौन सी बनाओगे। उसने एक साधारण सा उदाहरण दिया कि मैं 12 टायरी गाड़ी बनाऊंगा, मैं 10 टायरी गाड़ी बनाऊंगा। तो आप उसमें यह चीज जरूर निखारना कि सर मेरा प्रोडक्ट मेरे मुकाबले में ये है, मेरा मुकाबला ये है। तो आपने एक चीज सुनी होगी कि मैंने एक कस्टमर पे मैं सेम रूट से जाता, सेम रूट से आता। मैं फिर उन नए सेल्समैनों को बताना चाह रहा हूं कि आप जिस रूट से जा रहे हो, आप जिस रूट से आ रहे हो, आपको रास्ते में भी बहुत सारे ग्राहक मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी बेचने के लिए आप उनसे संपर्क करोगे। आप उनका हालचाल पूछें, उससे आपकी मित्रता बढ़ेगी। आपने बहुत सारे कस्टमर सुने होंगे या उनके व्यवहार देखे होंगे और सेल्समैनों पे कि आपस में वो हर तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो क्या वह सेल्समैन ने एकदम प्राप्त किया? नहीं, वो सेल्समैन घिसा, उसने बातें सुनी मार्केट की, आज वह ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ है। तो मैं जैसे अपने ऊपर ही दिया हुआ उदाहरण बता रहा हूं आपको कि मुझे उस मार्केट में यह नॉलेज हो गई कि वो कस्टमर गाड़ी बनाएगा। उस कस्टमर ने एक पर्टिकुलर टाइम दिया कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे गाड़ी बनाऊंगा। तो मैं, अगर आप मेरी जगह हो तो आप सोचोगे कि ठीक है ये 2 महीने बाद गाड़ी बनाएगा तो मैं 2 महीने के बाद जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए चैलेंजेस क्या है कि आप फर्स्ट टाइम पे जब उसके साथ मिलोगे तो आप अपना प्रोडक्ट समझाने की कोशिश मत करना। वहां गलती आपसे हो सकती है, आप अपना प्रोडक्ट समझाने की कोशिश करोगे। आपको पहले उससे मित्रता बढ़ानी है, आपको उससे पहले हालचाल बढ़ाना है। और सबसे पहले आपको अपना नंबर और अपना बायोडाटा अपने तरीके से, अपने लहजे से, अपने कायदे में, अपने कानून में रह के करना है। आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना काम बताना है, आपको अपना व्यवहार बताना है। अब कुछ सेल्समैनों का इसमें जवाब होगा कि व्यवहार क्या बताना है। व्यवहार का मतलब व्यापार बताना है कि सर आप गाड़ी जिस रूट पे चलाते हो उस रूट पे गाड़ी आप इस तरीके से, इस रास्ते में आप गाड़ी चला सकते हो। मैं शायद उस रूट से गया हूं, आपने वह रूट नहीं देखा है। तो मार्केट में हर तरह के कस्टमर आपको मिलेंगे। तो जैसे उस कस्टमर ने कहा कि मैं 2 महीने के बाद गाड़ी बनाऊंगा, 2 महीने के बाद दशहरा है, तो आप दशहरे पे ही फिर उससे 1 हफ्ते पहले जाओगे मिलने के लिए, सर आप गाड़ी की कह रहे थे, वो है आपसे कस्टमर गाड़ी नहीं बनाएगा। मैं इसका फिर जवाब देता हूं, वह कस्टमर आपसे गाड़ी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसको सिर्फ आपको स्टार्टिंग में टालना था और आप उसके बहकावे में आ गए। आपने वह बहकावा, आपने सोचा कि कस्टमर गोली दे रहा है और वह चला जाएगा। तो मैं फिर आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस कस्टमर ने आपको यह कहा कि मैं 2 महीने के बाद गाड़ी बनाऊंगा, आप हफ्ते न हफ्ते उसके पास जरूर विजिट करो। उसके बाद उसके फोन नंबर में आप अपना फोन नंबर डालो। समझे मेरी बात? आप उसके फोन में अपना नंबर सेव करवाओ, आप उसको एक मैसेज भेजो, उसको बताओ कि सर मेरी गाड़ी 10 टायरी में ये फीचर्स आए नए, मेरी गाड़ी में 12 टायरी में फीचर्स ये आए। दूसरी बात, किसी कस्टमर की गाड़ी ऑलरेडी पहले से अच्छी चल रही है तो उसके टेस्टिमोनियल जरूर अपने पास रखो। मार्केट में सभी तरह के होते हैं जो आपके सीनियर्स बताएंगे कि वह कस्टमर अपने सेगमेंट का बहुत ही अच्छा कस्टमर है। इस स्टेप के बाद हम आगे चलते हैं दूसरे स्टेप पे। जैसे ही उसने बताया कि मैं नवरात्रों में गाड़ी बनाऊंगा, आप आज नए सेल्समैन हो, आप उससे पूछोगे सर आप फाइनेंस कहां से कराते हो? कस्टमर बताएगा, यह भी कह सकता है तुझे उससे क्या लेना देना, मुझे आईसर लेनी ही नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूं, जो नए सेल्समैन है वह यह तरीका अपनाए, बहुत ही अच्छी तरक्की मिलेगी।
कंपनी में उसके बुलंद और भरोसे लायक उसके विश्वास जीत हो गया। आपने उससे पूछा कि आप आइसर की गाड़ी लोगे? उसने कहा कि मैं 2 महीने के बाद बताऊंगा, नवरात्रि आ गए, आपने उन दोनों में मिला या कोई त्योहार पे उस गाड़ी का बनाने का था। उसमें आपने उससे यह पता करना है, धीरे धीरे उससे मेल मिलाप बढ़ाना है, आप गाड़ी कौन सी बनाओगे, कौन से कहां चलाओगे। हताशा नहीं होनी है। फिर मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं, नए सेल्समैन के लिए यह स्पेशली वीडियो है। अगर आज आपने नजरअंदाज किया तो आगे आपको कोई बताने वाला नहीं है। मार्केट डेली पे डेली अपग्रेड हो रही है। अपनी मार्केट, अपने प्राइम मूवर, अपने जो रोड कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट हैं, वह सारे के सारे ऊंचाइयों को छू रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सारी की पूरी वीडियो सुनना, समझना, परखना। कमी लगे तो कमेंट जरूर करना, गलत सुझाव लगे तो बेझिझक बताना। मैं फिर वही कह रहा हूं, मेरे ऊपर दिया हुआ उदाहरण कभी आज तक गलत नहीं हुआ है। मेरे ऊपर जो बीती है मैं आज आपको वही बता रहा हूं। आज आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, नजरअंदाज नहीं करना है। तो मैं जैसा कि बता रहा हूं, आपने उससे पूछा कि वह गाड़ी बना रहा है, आपने उससे पूछा कौन से फाइनेंस में करा रहा है, आपने उससे पूछा आपने किसको पेपर दिए, वह आपको सारी चीजें शुरू से नहीं बताएगा। उसके लिए आपको उससे मेल जोल बढ़ाना है, क्योंकि आप आइसर की HD गाड़ियों को बेचने निकले हो। सबसे पहले आप उसको गाड़ियों को समझाओगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, सबसे पहले आप उसको गाड़ियों को दोहराओगे, अपने प्रोडक्ट को समझाओगे, तो बंदा आपकी बात जरूर सुनेगा। मैं फिर कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, आपने हताशा की, आपने अपने अंदर विश्वास नहीं जताया, तो आप कस्टमर का भी विश्वास नहीं जीत पाओगे। आपको डरना नहीं है। आज आप एक कस्टमर को गाड़ी नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं। आप 1 महीने तक गाड़ी नहीं बेच पा रहे हो, कोई बात नहीं। आपको हताशा नहीं होनी है। मैं आपके लिए बैठा हूं। आप ऊपर दिए हुए नंबर पर या मेरे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दो, मैं आपको आपके साथ पे जाके आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। मैं आज अपना कीमती समय अपने छोटे भाइयों के लिए, या जो मेरे से बड़े भाई हैं जो मार्केट में हैवी गाड़ियां नहीं बेच पा रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इतना होने के बावजूद आपको एक इंतजार करना है। कई बार कस्टमर भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि बंदा डेली आता है। आपको हताशा नहीं होनी है। वो कह भी देगा भाई मुझे नहीं लेनी है गाड़ी। आप 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार जाओ, 20 बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ उसके पास। लेकिन जाओ तब जब आपको थोड़ा सा ज्ञान हो चुका हो आपके प्रोडक्ट का। आपको यह पता चल गया वह कस्टमर प्राइम मूवर चलाएगा, वह कस्टमर 10 टायरी चलाएगा, वह कस्टमर 12 टायरी चलाएगा, वह कस्टमर 14 चलाएगा, वह कस्टमर 16 टायरी चलाएगा, वह कस्टमर टिपर्स में जाएगा। समझ रहे हो? 100 तरह के प्रोडक्ट है मार्केट में, 100 तरह की गाड़ियां हैं। फुट वाइज अलग है, 10 टायरी 24 फुट, 26 फुट, 28 फुट, 32 फुट, 12 टायरी 26 फुट, 24 फुट, 32 फुट। हर तरह के, हर कंपनी में अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग गाड़ियां हैं। आपने अपनी गाड़ी सपोज करो सिर्फ 6055 आप बेचने के लिए निकले हो। आपको एक पर्टिकुलर एक नाम देते हैं कि अजय नाम का एक बंदा 6055 गाड़ी ले रहा है। अजय ने 6055 गाड़ी का प्लानिंग किया। अपनी गाड़ी ना करके वह टाटा, बेंज, आइस, लीलैंड और महिंद्रा पे गया। आपको हताशा नहीं होनी है, कोई बात नहीं। अगर सपोज करो आपसे 2, 3, 4 मुलाकात के बाद वह गाड़ी ऑलरेडी उठा लाता है दूसरे कंपटीशन की, और आपको विश्वास था कि वह मेरी गाड़ी खरीदेगा, तो आपको हताशा नहीं होनी है। आपको सबसे पहले जिस दिन वह गाड़ी लेके आए, कोशिश करो कि शाम को उसके ऑफिस पे जाते हुए निकलना या सुबह उसके ऑफिस पे होते हुए आते हैं। उसको बधाई देना, उसको शुभकामनाएं देना कि मैं आशा करता हूं कि आप तरक्कियों की बुलंदियों को छुएं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। इसमें 2 बातें होंगी। एक, वह ग्राहक यह सोचने के लिए मजबूर होगा
कि यह बंदा आइसर डीलरशिप से आया था और इसने मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया और मैं इसका प्रोडक्ट नहीं ले पाया। आशा करता हूं कि मैं इसके व्यवहार से आगे गाड़ी ले लूंगा। समझे आप? दूसरा क्या होगा, आपने उसको बधाई दी। कई ग्राहक कहते हैं ठीक है बंदा चला गया। सपोज करो उसके पास एक बंदा और बैठा हो मिला और आपने उस ग्राहक को भी बधाई दी हो क्योंकि वो उसका सहयोगी होगा। तो मैं फिर वही कहना चाह रहा हूं, अगर वो आपकी बातों को सुनेगा, आपने उसको बधाई दी, तो अगली बार में वह आपको जरूर मौका देगा, एक बार आपको जरूर बुलाएगा। मैं मेरे ऊपर बीती हुई बातें बता रहा हूं। मैं सोनीपत जिले में हरियाणा शहर, हरियाणा में मैं सोनीपत जो हमारा जिला है, मैं वहां जॉब करता हूं। मैं मेरे ऊपर दिए हुए उदाहरण ही आपको बता रहा हूं। मैंने भी मार्केट में चोटें खाई हैं, मैंने भी मार्केट में झुकना सीखा है, मैंने भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए अड़ना सीखा है। आपका प्रोडक्ट आपकी बुलंदियों को छू सकता है। मैं आज यह चीज जरूरी नहीं है आइसर की सेल्समैन के लिए बता रहा हूँ, या टाटा के सेल्समैन के लिए बता रहा हूँ, या मैं महिंद्रा के लिए बता रहा हूँ, या अशोक लैंड के लिए बता रहा हूँ, या भारतबेंज के लिए बता रहा हूँ। मैं यह हर सेल्समैन के लिए बता रहा हूँ। आपको हताशा नहीं होनी है। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे मित्र, जो यह मेरी बातें सुन रहे हैं, आज उनको यह महसूस हो रहा होगा कि विजय अपने YouTube के फॉलोवर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। मुझे मेरे को धन की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए, आपकी मेहनत के लिए आपके साथ खड़ा हूं। मैं अपने सराउंडिंग 40-50 किलोमीटर तक में, अगर कोई सेल्समैन नया मार्केट में आया है, अगर वह जानकारी प्राप्त करना चाहता है, आप मेरा नंबर मैं कमेंट सेक्शन में लिखूंगा। आप मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, या मेरा YouTube चैनल है जो आप उसमें संपर्क कर सकते हो। मैं इतनी भरी गर्मी में आपके लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको हताशा नहीं होनी है। आपको अपने लगन पे ध्यान देना है, आपको अपनी मेहनत करनी है। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो आप आइसर से गए हो, दूसरा बंदा महिंद्रा से आया है, तीसरा बंदा टाटा से आ गया उसी कस्टमर के पास, चौथा बंदा बेंज से आ गया, पांचवा बंदा लीलैंड से आ गया। कस्टमर भी दुविधा में पड़ जाता है जब आप अपना प्रोडक्ट बताओगे। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आपको हताशा नहीं होनी चाहिए। सपोज करो आज कस्टमर ने गाड़ियां नहीं ली आपसे, अगले साल गाड़ियां नहीं ली, उससे अगले साल गाड़ियां नहीं ली, उससे अगले साल गाड़ियां नहीं ली। आप 5 साल के बाद उस कस्टमर को गाड़ी दोगे तो आपको खुशी के आंसू आएंगे। मैंने एक कस्टमर को गाड़ी दी, मैं 7 साल से लगा हुआ था उस पे। मुझे किसी बंदे ने, मैं एक पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं लूंगा, मुझे भी उस बंदे ने यह कहा था कि वह कस्टमर तेरी गाड़ी नहीं लेगा। जब कुएं से आप पानी निकालते हो तो एक ही बार में कुएं से पानी नहीं निकलता ना, पहले कुआं खोदते हैं, गहराई में जाता है। उस आज तो ग्रिल एक टाइप की हो चुकी है, फिरनी जिनको बोलते हैं, कि हम उस पे खींच लेते हैं। इससे पहले पत्थरों पे, जब उन पे खींचने के लिए उस पे गोड़ी नहीं लगी थी, जब भी बंदे मेहनत करते थे, खींचते थे, बड़ा मेहनत करते थे, उसको पानी को निकालते थे, फिर पानी अपने घर तक पहुंचाते थे। आज जब पानी की सुविधाएं की सारी आपके घर तक पहुंच रही हैं, तो आप उस कस्टमर तक क्यों नहीं पहुंच सकते? आपको उस कस्टमर को यह बताना होगा कि आप इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आए हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, मेरी बातों को नजरअंदाज न करना। आज अगर आपने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो आप भविष्य में नहीं बढ़ पाओगे। मैं स्पेशली उन भाइयों को बताना चाहता हूं जो नए सेल्समैन आए हैं, या LMD डिपार्टमेंट से आए हैं, ICV से आए हैं, या बसेज से आए हैं, जो HD गाड़ियां बेचते हैं, मार्केट में प्रॉपरली तरीके से वह जाने जाते हैं।
क्यों जाने जाते हैं इसका रीजन बताता हूं। एक ब्रांड लेते हैं, सपोज करो हम आइसर ले लेते हैं, हम टाटा भी ले लेते हैं। आप मार्केट में क्या बताना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे आप कि आपको आइसर की यह गाड़ी है, टाटा की यह गाड़ी है, लीलैंड की यह गाड़ी है, महिंद्रा की यह गाड़ी है, बेंज की यह गाड़ी है। आपको हताशा नहीं होनी है। आपको कस्टमर एक नहीं मौका देगा, दूसरी बार नहीं देगा, तीसरी बार नहीं देगा, चौथी बार जरूर देगा। हारना नहीं है, डर के आगे जीत है। जब मेरे प्यारे मित्र जो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडलिस्ट ला सकते हैं, तो क्या आप सही सलामत होकर अपने मार्केट में गाड़ी नहीं बेच सकते? बेच सकते हो। मेहनत और लगन करोगे तो वह जरूर कामयाब होगी। मैं फिर बता रहा हूं, मेहनत और लगन दोनों आपको कामयाबी होगी। अब मैं आपको तीसरा स्टेप बताता हूं। आपने उसको बधाई दे दी थी इससे पहले वाले स्टेप में। अब आपको उसकी गाड़ी जो जिस रूट पे चल रही है, आपने उसको यह बताना है कि सर आपकी गाड़ी इस रूट पे जा रही है, मेरी भी गाड़ी जा रही है, सर आप मेरे साथ में आप अपनी गाड़ी का ट्रायल कर सकते हो। कस्टमर आपको जरूर एक बार कहेगा कि नहीं नहीं भैया मुझे लेनी ही नहीं है गाड़ी, मुझे लेनी ही नहीं है। आप उसको बोलो सर कोई बात नहीं, मैं आज ऐसे प्रोडक्ट में हूं या मैं आज ऐसी कंपनी में हूं जो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो आपको परेशानी नहीं है। आप एक बार जाओ, दो बार जाओ, तीन बार जाओ, चार बार जाओ, आपको उसको अपनी सारी बातें बतानी है। लास्ट मोमेंट पे आप उसको, जिस दिन आपने उसको एग्री कर दिया कि सर आप मेरा लाइव ट्रायल कराओ गाड़ी के साथ में, उस दिन आपके अंदर ऑटोमेटिक विश्वास जतेगा। क्यों जतेगा? क्योंकि आपको आज तक उस कस्टमर ने बैठने तक नहीं दिया ढंग से, आपको बात करने तक नहीं दिया। आपकी मेहनत और आपकी लगन के चलते उसने लाइव ट्रायल के लिए बोला। अब आपको लाइव ट्रायल पे आ गए हो आप। लाइव ट्रायल सपोज करो आपकी गाड़ी आपने जिस तरीके से बताया कामयाब नहीं हुई। सपोज करो ड्राइवर को रूट समझ में नहीं आया, फिर भी आपको हताशा नहीं करनी है। बैक टू बैक ट्रायल दो, बैक टू बैक उस कस्टमर से रिस्पॉन्स लो। अगर आपको फिर भी दिक्कत लगे तो 40, 50, 100 किलोमीटर तक अगर कस्टमर की गाड़ी चल रही है तो आप गाड़ी के साथ जा सकते हो, अपनी गाड़ी के बारे में बता सकते हो कि सर मेरी गाड़ी में यह बेनिफिट आ रहा था, मेरी गाड़ी में यह चीज है, मेरी गाड़ी में ड्राइवर ये बेनिफिट है, मेरी गाड़ी में सीट बहुत अच्छी है, मेरी गाड़ी में स्पेस है, मेरी गाड़ी में ड्राइवर कंफर्ट है, मेरी गाड़ी में एक्सीडेंटल कंफर्ट है ड्राइवर। क्योंकि ड्राइवर की जिंदगी ही जिंदगी है। वो 24 घंटे रोड पे होके गाड़ी चलाता है अपने परिवार को छोड़ के। आपको उस कस्टमर के ड्राइवरों से मिला बढ़ाना पड़ेगा। कई बार ग्राहक नहीं सुनता है, लेकिन आप अपने ड्राइवरों से उनके बात करोगे, उनके नंबर आप उनसे लोगे, आप उन्हें नंबर दोगे, आप उनसे फीडबैक लेते रहोगे, तो आपको पहली सफलता जरूर मिलेगी जब कस्टमर आपको कहेगा कि भाई साहब आप अपनी गाड़ी लेके आओ ट्रायल के लिए। मैंने मेरी जिंदगी में खूब ट्रायल दिए और मैं उन ट्रायलों पे विश्वास करता हूं जहां मैं खुद खड़ा होता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना कीमती समय दिया। मैंने नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं मार्केट में इधर उधर नहीं भागा। जो एक जगह ट्रायल चल रहा है आप उस जगह ट्रायल दो, वहीं खड़े रहो, कस्टमर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो। मैं फिर कह रहा हूं, आपने अपना कीमती समय अगर उस दिन दिया है ट्रायल पे, तो आपकी गाड़ी 90% मैं कह सकता हूं कि आपकी गाड़ी आपको धोखा नहीं देगी। और आपने एक चलते पड़े वाला काम किया कि ठीक है
कंपनी ने तेल डला दिया, कंपनी ने गाड़ी दे दी, कंपनी ने ट्रायल करा दिया, बाहर से ड्राइवर आया। ऊपर वाला जरूर देखता है। आज नहीं देखेगा, 1 महीने बाद देखेगा, 2 महीने बाद देखेगा, 3 महीने बाद देखेगा, क्या पता आपको आपके काम का नतीजा यही मिले। आप अच्छा ट्रायल कराओगे, आपकी मेहनत लगन आएगी तो भगवान भी फल देता है। क्यों देता है? क्योंकि ग्राहक ही तो भगवान है। समझे मेरी बात? ग्राहक ही भगवान है। आपको परेशान नहीं होना है। जब आपको कस्टमर ने यह कह दिया कि सर ट्रायल कराओ, आप बैक टू बैक कराओ ट्रायल, कोई सी कंपनी के साथ कराओ, तो आपको कॉन्फिडेंस होना है, आपको डरना नहीं है। आपने अपने सीनियर्स को बताना है कि सर मेरा कस्टमर, मैं 2 महीने से उस कस्टमर पे मेहनत कर रहा था, वो मुझे बैठने नहीं दे रहा था, आज वह कस्टमर मुझे ट्रायल के लिए बुलाया है उसने। तो सोचो वो ब्रांच मैनेजर, वो जनरल मैनेजर, आपका टीम लीडर आपके ऊपर कितना गौरवान्वित करेगा कि इस बंदे से कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन यह एक आज लाइव ट्रायल लेके आया। गाड़ी बेचना बड़ी बात नहीं है, मेहनत करोगे सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा स्टेप था जो लाइव ट्रायल पर आपका कस्टमर आ चुका है। अब आप चौथे स्टेप पे चलते हैं। कस्टमर ने आपकी सारी बातें सुनी, ट्रायल किया, आपकी गाड़ी की एवरेज में, कस्टमर की गाड़ी की एवरेज में सपोज करो 0.30 का ही फर्क आ गया। मैं ज्यादा नहीं कहता हूं, 0.30 या 0.40 या 0.50 का फर्क आ गया, तो उसमें आपको क्या करना है? उसको उसके पर चक्कर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से, पर ट्रिप के हिसाब से उसको उसका हिसाब बताना है। अगर आप यह सोचते हो गए कि कस्टमर ने ट्रायल ले लिया और आपका एवरेज, आपकी डीजल, आपका सारी सुविधाएं उस गाड़ी के कस्टमर की, ग्राहक की गाड़ी से आपकी गाड़ी में सारी चीजें आ गई हैं, फिर भी कस्टमर आपको मना कर सकता है। क्यों मना कर सकता है? क्योंकि वह जरूर कहेगा कि यह पहला ट्रायल था, मैं एक ट्रायल और दूंगा। तो आपको निराशा नहीं होनी है, आपको अपने अंदर विश्वास जगाना है। आपको कहना है ठीक है सर, मैं एक ट्रायल और दूंगा। उसी चक्कर पे अगर शुरुआत में 0.30, 0.40, 0.50 के एवरेज का फर्क था, तो सेम रूट पे वही ड्राइवर, आपको मैं ज्यादा नहीं कहता, 1 का एवरेज का फर्क आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो उस टाइम पे उस ड्राइवर के लिए नया रोड था। नया रोड होने के बावजूद उसने 0.3, 0.4, 0.5 की एवरेज का फर्क दिखाया। तो वह क्या आप जानते हो, जब गाड़ी धीरे धीरे चलती है तो और भी चीजें मेंटेनेंस में आती हैं। जब दूसरी बार ट्रायल किया, सपोज करो गैप 2000 रुपए का या 1200 या 1000 रुपए का भी चक्कर का फर्क आ गया, अगर गाड़ी उसकी सेम डे में अप डाउन में आती है, मैं फिर बताना चाह रहा हूं कि मैं आपको अपना कीमती समय देके आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आपको हताशा नहीं होनी है, आपको निराशा नहीं होना है। जब आप जाओगे तो उसको ट्रायल पे जो गैप आएगा उसको उससे बताओगे। मैं लिख के दे सकता हूं, कस्टमर आपकी गाड़ी लेने के लिए मजबूर हो जाएगा, कस्टमर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, कस्टमर औरों को बताने के लिए भी मजबूर हो जाएगा। और मैं फिर बताना चाहता हूं, जो नए सेल्समैन हैं वह इस चीज को अपनाएं और मार्केट में नई बुलंदियों को छुए। जब ट्रायल टू बैक ट्रायल जाए, वो कंप्लीट हो गया, गैप आ गया। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं कि आप उसको, अपनी गाड़ी को कैसे पिच करोगे, क्योंकि कस्टमर ने तो गाड़ी अभी ले ली थी, अभी वो रिसेंट में तो गाड़ी लेगा नहीं। तो आपको डरना नहीं है, आपको उस ग्राहक के साथ में नजदीकियां बढ़ानी है, आते जाते रहना है, मिलते जुलते रहना है, और की ओर उसको समझाना है। फिर भी उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि सर मेरी गाड़ी में जीपीएस आया हुआ है, मेरी गाड़ी में ये टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, मेरी गाड़ी में ये टेक्नोलॉजी नहीं आ गई।
कस्टमर आपको 1 साल, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के बाद आपको मौका जरूर देगा। वो आपकी काबिलियत और आपके भरोसे पर आपको मौका देगा। तो आपने डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है और मेहनत करनी है, लगन करनी है। आगे मौके मिलेंगे आपको और मिलेंगे। अगर आपको मेरी दी हुई बातें समझ में आई हो, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों।